दीप्ति के जाल में फंसी कादम्बरी। दीप्ति ने किया कादम्बरी का पर्दाफाश। दीप्ति जिसे इस बात का पता लग चुका है कि कादम्बरी प्रेग्नेंट नहीं है। दीप्ति को यह पता है कि अगर वह बिना सबूत से कादम्बरी का सच सबको बताएगी तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। हो सकता है कि कादम्बरी उसे ही ना फंसा दे। इसीलिए दीप्ति ने कादम्बरी को एक्सपोज करने के लिए बनाया है मास्टर प्लान। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसमें कादम्बरी पूरी तरह फंसने वाली है। तो क्या है पूरी कहानी, क्या है वह प्लान, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है दीप्ति से। दीप्ति जो कि प्रार्थना के पास जाती है और उससे पूछती है, प्रार्थना यदि तुमने कुछ ऐसा देखा जिससे तुम्हारा कुछ मतलब नहीं है लेकिन वह चीज गलत है, क्या तुम उस चीज को सबके सामने लाओगी? प्रार्थना कहती है जी हाँ, यदि उस चीज से किसी का सपना टूटता है, वह चीज गलत है तो उस चीज को मैं सबके सामने लाऊंगी। प्रार्थना को कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन दीप्ति को अपना जवाब मिल गया था, क्योंकि दीप्ति ने अब यह ठान लिया था कि अब वही कादम्बरी का सच सबके सामने लाएगी, उसका असली चेहरा सबके सामने लाएगी। अगले ही पल हम मयूर कोटक को देखते हैं। कोटक जो कि रजत को कहता है कि रजत मैं तुम्हें कनाडा भेज रहा हूँ, वही कनाडा जहाँ पर तुम अपना फोटोग्राफर बनने का सपना पूरा करना चाहते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम पुष्पा के मामले से दूर होना होगा। जो भी कार्रवाई पुष्पा के ऊपर चल रही है उससे तुम्हें दूर रहना होगा, इसलिए तुम्हें आज ही कनाडा के लिए निकल जाना होगा। अगले ही पल राजवीर शास्त्री जिन्हें इस वक्त तक यह पता लग चुका था कि पुष्पा से पुलिस पूछताछ करने आई है, क्योंकि यहाँ पर नैना ने इस चीज के बारे में सभी के सामने कह दिया था। राजवीर शास्त्री पुलिस को समझाते और उन्हें कहते हैं पुष्पा मेरी स्टूडेंट है और रजत भी मेरा स्टूडेंट है। मुझे यह पूरा विश्वास है कि पुष्पा जी ने ऐसा कुछ नहीं करा है, उल्टा पुष्पा जी और रजत तो एक अच्छे दोस्त हैं। पुलिस वाला कहता है कि सर मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पुष्पा जी के खिलाफ किसी ने कंप्लेंट लिखाई है। पुष्पा पूछती है किसने? यहाँ पर पुलिस वाले बताते हैं कि पुष्पा के खिलाफ मयूर कोटक ने कंप्लेंट लिखाई है, इसलिए उनको आगे की कार्रवाई करनी होगी। सुन पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा को यह यकीन नहीं होता है कि मयूर कोटक उससे बदला लेने के लिए ऐसा भी कर सकता है। अगले दिन में हम दीप्ति को देखते हैं। दीप्ति जो कि जुगल के पास आती है और उससे कहती है, एक तरह पूछती है कि जुगल जी कादम्बरी जी की अगली सोनोग्राफी कब है, आप क्या पता है? जुगल यहाँ पर मना करता है और कहता है कि दीप्ति में इस बच्चे के लिए ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहता। जुगल से पूछती है, जुगल जी मैं तो बस इतना पूछने आई हूँ कि क्या मैं कादम्बरी जी के साथ सोनोग्राफी के लिए जा सकती हूँ? जुगल कहता है बिल्कुल दीप्ति, क्या यह पूछने की बात है? यही चीज है जो कि दीप्ति चाहती थी। अगले ही पल हम पुरुषोत्तम कॉलेज का सीन देखते हैं। यहाँ पर पुष्पा इंटर्नशिप के जो ट्रस्टी आए थे उन्हें समझाती है उसने ऐसा कुछ नहीं करा है, बस अभी सिर्फ उसके ऊपर आरोप लगे हैं। पुष्पा यहाँ पर उन्हें समझा ही रही थी, लेकिन इतने में वहाँ पर मयूर कोटक पुलिस को लेकर आ जाता है। कोटक को कहती है कि सर आपने ऐसा क्यों करा, बताइए ना सबको असली सच कि रजत ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों करी। मुझे यकीन नहीं होता कि आप ऐसी चीज का भी फायदा उठा सकते हो। रजत को कॉल करती है, उसको ये सारी ही सिचुएशन के बारे में बताती है, किस तरह उसकी वजह से पुष्पा जी बुरी मुसीबत में पड़ चुकी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रजत जो कि कोयल की बातें तो सुनता है लेकिन उसे कुछ जवाब नहीं देता है और फोन को स्विच ऑफ कर लेता है। तो यहाँ पर मयूर कोटक जो कि पुष्पा को कहता है कि पुष्पा तुमने ही रजत को कॉलेज के सामने बदनाम करा था ना, इसकी वजह से ही रजत ने सुसाइड करने की कोशिश करी और अब तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। खैर अगले सीन में हम प्रोफेसर शास्त्री, पुष्पा और कोयल को देखते हैं। यहाँ पर उन्हें एक बात तो समझ आ चुकी थी कि ये सारी ही चीजें जो कर रहा है वह मयूर कोटक ही है। इस केस के बारे में जो पुलिस को बता सकता था उसको पहले ही मयूर कोटक ने हाथ भेज दिया है। पहले तो रजत जिसे मयूर कोटक ने कहा भेज दिया है और अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। दूसरा जो व्यक्ति था जो कि इस केस के बारे में सब बता सकता था, यानी कि रजत के घर पे काम करने वाले वह काका जो कि ऐसी सिचुएशन में भी बिना किसी को बताए अपने गांव जा चुके हैं और ये सारी चीजें करवाई है कोटक ने। कोटक यहाँ पर एक भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता है। कोटक ने पूरी तैयारी कर रखी है पुष्पा जी आपको फंसाने की। अब इन सारी चीजों के बारे में और इन सारे ही पॉइंटों के बारे में राजवीर शास्त्री पुलिस को बताते हैं, जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों को यह समझ आ चुका था कि दाल में कुछ न कुछ
निकाला जरूर, लेकिन उनके पास कुछ सबूत नहीं थे, इसलिए वह आगे की कार्रवाई भी नहीं कर सकते। लेकिन राजवीर शास्त्री यहाँ पर पुलिस वाले को एक आइडिया बताते हैं, जिसके बारे में हमें तो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको यह चीज बता दूं, राजवीर शास्त्री ने जो भी प्लान पुलिस वालों को बताया है, उससे यह केस सोल्व होने वाला है। के एपिसोड में ये वाली कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। आने वाले एपिसोड की बात करें तो आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा जो कि पुष्पा के साथ सोनोग्राफी करवाने के लिए अस्पताल जाएगी। अब उसी वक्त दीप्ति कहेगी कि क्यों ना हम कादम्बरी जी को भी अपने साथ ले जाए। कादम्बरी यहाँ पर मना तो कर देगी, लेकिन उसी वक्त जुगल वहाँ पर आ जाएगा और वह इस चीज के लिए हाँ भी करेगा। अब कादम्बरी को यह बात समझ में आ चुकी है कि दीप्ति उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। अब यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो कादम्बरी कुछ बहाना बनाकर बच जाएगी, लेकिन इसके बाद दीप्ति जो करेगी, जिसके बाद कादम्बरी तो नहीं बचेगी, जिसके बाद कादम्बरी का सच भी सबके सामने आ जाएगा, जिसे पता लगने के बाद जुगल का गुस्सा भी 7वें आसमान तक पहुंचने वाला है। अगर जानना है आपको कैसे, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।